Hey everyone, welcome back to the channel. So today we will see the methodology for problem solving. So यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन और पूरी लाइफ साइकिल जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, राइट? किस तरह से कौन से स्टॉप्स में हम क्या क्या चीज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्दर कंटिन्यूइंग द टॉपिक, a little bit detailing about the flowcharts, pseudo codes, algorithms. So यहाँ पे we'll just try to cover the flowcharts. So flowchart basically क्या है? So they are the graphical representation of a process, or you can say it is made using the various shapes. यहाँ पे shapes यहाँ पे use होते हैं, arrows use होते हैं, जो basically एक problem solving में हमें ये दिखाते हैं कि how we gonna follow the steps और follow the actions, और जिसके बेस पर एक आपका pictorial diagram draw होता है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ. जो भी आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लॉजिकल सीक्वेंसिंग आपकी होती है कि इसके यही ऑर्डर में आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा. डिसीजन पॉइंट्स होते हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है एट द टाइम ऑफ ड्राइंग द फ्लो चार्ट्स, राइट? और वो जो वाइडली यहाँ पे यूज़ होता है दैट इज़ एट द रिप्रेजेंटिंग द प्रोग्राम लॉजिक. मतलब प्रोग्राम लॉजिक यहाँ से अगर कोई प्रोग्रामर है तो वो आपका फ्लो चार्ट देखेगा, सो ही विल गेट सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह से प्रॉब्लम डेफिनेशन का फ्लो इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट? दैट इज़ ऑल्सो यूज इन द बिजनेस प्रोसेसेस कि अगर ये आप बिजनेस प्रोसेसेस फॉलो करेंगे सो यू विल गेट सम काइंड ऑफ आउटपुट. डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स, सो वहाँ पे भी कुछ तरह की फ्लो चार्ट्स इस तरह से ड्रॉ होते हैं कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टॉप्स तो हमारा है ही, राइट? सो बहुत सारी यहाँ पे वाइडली स्कोप है हमारे पास कि जहाँ फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं. फर्दर ये सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे, बट टुडे विल जस्ट ट्राई टू कवर द फ्लो चार्ट्स, राइट? सो क्विकली लेट्स सी द सिम्बॉल्स. सो ये हमारा जो सिम्बॉल है, सो जो हम स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट मेक द नोट्स. बेसिकली आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे सो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट? सो ये हमारा, इसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं, राइट? दैट सिंबल इज यूज फॉर बोथ स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स. राउंडेड रेक्टेंगल जैसा है, मतलब यहाँ पूरा एक रेक्टेंगल बनता है और यहाँ पे एजेस जो है उसके राउंड कॉर्नर्स हैं. ये जो हमारा शेप है दैट इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट. जो भी प्रॉब्लम में हम प्रॉब्लम डेफिनेशन से अगर हम जो भी यहाँ पे इनपुट फैच करेंगे, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये सारे इनपुट्स चाहिए, राइट? सो ये सारी चीज़ इनपुट्स आउटपुट्स, मतलब ये इनपुट्स लगाने पे, ये प्रोसेस करने पे हमारा आउटपुट क्या जनरेट होगा. सो वो चीज़ के लिए बेसिकली वी विल यूज़ दिस सिंबल, राइट? जहाँ पे भी जितने टाइम अगर आपको इनपुट्स यूज़ करना है सो ये यूज़ करेंगे, और जो टाइम पे आपको आउटपुट्स यूज़ करना है तब भी हम सेम यहाँ पे पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, उसको यही चीज़ यूज़ करेंगे. अनदर वन दैट इज़ रेक्टेंगल. सो जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोसेस फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सो सारी चीज़ यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस तरह से यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट वन दैट इज डिसीजन सिंबल. सो डिसीजन सिंबल के जहाँ पे हमें ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो कि जहाँ पे हमें डिसीजन लेना हो. सो वो डिसीजन या तो ट्रू फॉल्स हो सकता है या तो येस नो हो सकता है, राइट? मतलब यहाँ ये पॉइंट पे खड़ा हूँ, सो जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ जाऊँ वो या तो ये कुआं या तो खाई, राइट? या तो लेट्स से कि यहाँ पे आज रेन होगी या रेन नहीं होगी. सो इस तरह से आप पूरा यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, राइट? सो इस तरह की कंडीशन में आप ऑलवेज यूज करेंगे द डायमंड सिंबल. नेक्स्ट वन दैट इज अ कनेक्टर. सो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि दो चीज़ों को वो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है, राइट? सो कॉम्प्लेक्स डायग्राम जब भी आप फ्लो चार्ट्स वगैरह ड्रॉ करेंगे और ग्रेजुअली आपका डायग्राम बढ़ता जाएगा, राइट? सो कई कबार डिफरेंट पेज पे भी चला जाता है, राइट? सो दो चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए वी कैन यूज द कनेक्टर्स. अनदर वन दैट इज द फ्लो लाइंस. सो जो भी हम यहाँ पे ये इंटरनली सिम्बॉल्स ड्रॉ करेंगे, सो एक डायरेक्शन दिखाने के लिए
मतलब जैसे अगर ये डायरेक्शन है सो दैट इज पॉइंटिंग टू द राइट, अगर ये डायरेक्शन है तो दैट इज पॉइंटिंग टू द डाउनवर्ड्स, ये डायरेक्शन है दैट इज पॉइंटिंग टू द टॉप। सो इस तरह से हम डिफरेंट सिंबल्स में फ्लो लाइंस, ये एरो लाइंस यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। बेसिकली दैट विल जस्ट शो अस डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब मेरा फ्लो चार्ट ये सिंबल पे इस तरह से नीचे जा रहा है या तो ये सिंबल पे इस तरह से ऊपर जा रहा है, राइट। सो ये सारी चीज़ के अलावा भी और सिंबल्स होते हैं, बट फर्दर जितनी कॉम्प्लेक्सिटी और जितने प्रोजेक्ट्स आपके बड़े हैं सो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, बट ये आपको बेसिक लेवल पे एक आइडिया दे देगा। और गाइडलाइंस वगैरह जो आपकी है फ्लो चार्ट ड्रॉ करने की, सो अगेन यू कैन जस्ट पॉज अ वीडियो, यू कैन जस्ट मेक डाउन द नोट्स। सो क्विकली यही सारी चीज़ हमें फॉलो करनी है कि जहाँ पे इनपुट्स होंगे आउटपुट्स होंगे, ये सारे सिंबल्स हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे, स्टार्ट एंड एंड यूज़ करेंगे, राइट। मल्टीपल स्टार्ट मल्टीपल एंड नहीं होंगे, सिंबल्स को प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड करना है और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे रखना है। यू हैव टू ऑल्सो कीप सिंपल, क्लियर रखिए फ्लो चार्ट जिस हिसाब से आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन हो, राइट। फ्लो चार्ट ब्रेक डाउन कर सकता है इनटू अ स्मॉलर मॉड्यूल्स और सब प्रोसेसेस, जैसे हमने पहले भी देखा। प्रॉब्लम लार्ज हो तो अलग अलग सेक्शंस में आप यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पर ट्राई कीजिए कि ज़्यादा आपका फ्लो चार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स ना बने, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लियर रहे। वन डायरेक्शनल फ्लो मतलब जब भी आप फ्लो चार्ट में फ्लोस लाइन यहाँ पे यूज़ करेंगे ये सारी, सो जस्ट ट्राई कि आप प्रॉपरली उसको एक डायरेक्शन में फ्लो दिखा पाए, राइट। या तो ये टॉप से बॉटम हो, मतलब ऊपर से नीचे, या तो लेफ्ट से राइट हो, राइट। और ट्राई कीजिए कि लाइन हम एक दूसरे पे क्रॉस नहीं करेंगे, राइट। जैसे मैंने ये डायरेक्शन दिखाई, ये दिखाई, अब मैं यहाँ इस तरह से कुछ नहीं ड्रॉ करूँगा, राइट। सो इस तरह से ये सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी आपका आउटपुट आ गया या कहीं पे भी इनपुट आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली एरर्स ड्रॉ करने हैं, लेबलिंग आपको अच्छे से करनी है जहाँ आपकी ज़रूरत है, डिसीजन पॉइंट्स वगैरह हैं सो वो भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़े यूज़ करना है। फॉर्मेटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, फॉन्ट है, साइज़ है, ये सिंबल्स है, मतलब एक सिंबल आपने ये ड्रॉ किया और एक सिंबल इतना बड़ा ड्रॉ किया, राइट। इस तरह से नहीं करना है। सो यही सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अलाइंसमेंट वगैरह है, मतलब एक सिंबल यहाँ पे है, एक सिंबल यहाँ पे है, इस तरह से फ्लो चार्ट दिख रहा है कुछ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। आफ्टर क्रिएटिंग यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेस्ट योर फ्लो चार्ट कि जो आपने प्रॉपर एक फ्लो से ड्रॉ किया है, सो यू कैन टेस्ट इनपुट डाल के, अगर मैं ये करूँ यहाँ पे आया सो ये प्रॉपर आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। और एट द एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, राइट। सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें नहीं याद रखनी तो दैट इज़ ओके एट द इनिशियल लेवल, बट ये बेसिक चीज़ें जो हैं यू हैव टू जस्ट कीप रिमेंबर कि किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। सो जैसे आप ड्रॉ करेंगे सो यू कैन जस्ट कनेक्ट द थिंग्स how you are just drawing and implementing the logic. So in the next section I'll just try to show you some of the example, so आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा।